पहले मुझसे वादा करो कि मैं जो भी बात कहूंगी आप किसी से मत कहिएगा। तो मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन बात क्या है बतलाओगी तब तो मैं जानूं। फिर बाबू, मैं इस बाल बंदरी से को लेकर अपने महल में सोई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी जी तो करता कि तलवार से तेरा सर और धर अलग कर दूं, लेकिन कितना हूं तो तू मेरी भाभी माँ है, तू मेरी भाभी माँ। देख भाभी, ये तेरी पहली गलती है, हम माफ कर देते हैं। आइंदा दोबारा गलती मत करना, नहीं तो तुम तो मेरे बड़े भैया को जानती हो कि जिस दिन उन्हें इस बात का पता चलेगा तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। फिर बाबू, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है, ध्यान से रहे, मैं चल रहा। फिर बाबू रुक जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हैं? क्या है? फिर बाबू आप कितने अच्छे हैं, आप मेरी बात को मानते हैं। फिर बाबू एक फेटा कटार मुझे दे दो ना, फेटा और सिवाय। अरे भाभी माँ, एक गंदा हो गया है। भाभी माँ, इस विक्रमा से जिंदगी में कुछ मांगी हो तो सिर्फ फेटा और कटार। तुम जान मारती तो मैं ना जान देता। क्या मैं अपनी भाभी माँ को फेटा कटार नहीं दे सकता? लेकिन भाभी माँ, तुम्हारे लिए फेटा कटार है, हमारे लिए मेरी जिंदगी है। इसे कोई दूसरा मांगता तो मैं नहीं देता। तुम तो मेरी भाभी माँ हो। ऐसा देवर बाबू तो मैं कभी सपने में नहीं सोची थी। मेरे देवर बाबू तुम कितने अच्छे हो। ठीक है भाभी माँ, मुझे आज्ञा दो कि मैं यहाँ से चलूं। और इसे दे दो मेरे देवर बाबू। ठीक है भाभी माँ। सुबह शाम पूजा करूंगी। भाभी माँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कितना मानती हो और मैं तुम्हें कितना मानता हूँ। कितना तो तुम मेरी भाभी माँ है। मैं चल रहा हूँ। भाभी माँ के चरणों में विक्रमा का कभी ना तू का समझता रे, मैं तो तुझे उस साल में फंसा चुकी हूँ। क्या भी जिंदगी में सोच नहीं सकता है कि मेरी भाभी मेरे लिए क्या करेगी। मैं तो तुझे उस जगह पे जाने दूंगी ना कि कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, समझा। आज मैं स्वामीनाथ आने वाले हैं, ऐसा नखरे बनाऊंगी कि जिंदगी में सोच नहीं सकते हैं कि मेरी महारानी को क्या हुआ है। चलती हूँ, नखरे बनाकर सोऊंगी, रोने धोने की नाटक बनाऊंगी। तब तक ले हो सकता आ जाएगी। वो मारी कटारी मारी जब हो, अरे मारी कटारी मारी जब हो सैया।
क्या देख रहा हूं मैं? रानी पिंगला इसको फोन में सोई है, आखिरकार क्या बात है? चलो मैं पूछूं। रानी पिंगला उठो। क्या बात है रानी पिंगला? क्या मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं तो झिटकार रही हो। आखिर बात क्या है रानी पिंगला? अगर मुझसे नहीं बतलाओगी तो मैं जानूंगा कैसे कि हुआ क्या है। स्वामीनाथ, मैं आपके सामने अपनी शकल दिखाने के लायक नहीं। रानी पिंगला ये क्या कर रही हो? क्यों शकल दिखाने के लायक नहीं हो? आखिर हुआ क्या है? स्वामीनाथ, आपका भाई छोटा विक्रमादित्य मेरे महल में आए और मेरी इज्जत को लूट लिए। मैं आपके सामने कैसे शक्ल अपनी दिखाऊं? रानी पिंगला एक ऐसी बातें कर रही हो? मैं अपने भाई को बचपन से जानता हूं कि ऐसा हरकत कभी कर ही नहीं सकता है। स्वामीनाथ, आप नहीं जानते हैं स्वामीनाथ, ओ कबीरा पता नहीं किस रास्ते से कैसे आया और डायरेक्ट मेरे महल में घुस गया और मैं सोई थी और जबरदस्ती मेरे साथ किया। ये अस्त्र देखिए ना स्वामीनाथ, और उसका सबूत मेरे पास है स्वामीनाथ। रानी पिंगला कौन सा सबूत मुझे दिखाना चाहती हो? मैं जानता हूं कि मेरा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता है। अरे मेरा भाई दो चीज है, अगर तू हंस करके अगर उसकी जान मांगो तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, और तू सबूत की बात कर रही हो। ये सब झूठ है रानी पिंगला, ये सब झूठ है। सुनिए स्वामीनाथ, मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी, सबूत के साथ बतलाऊंगी। अरे लूटी लूटी हो सभी जी, अरे लुटला हो रात देवराई कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने भाई को जानता हूं कि मेरा भाई क्या चीज है। आप सच आपके भाई सच है, आप सच आपके भाई सच है। स्वामीनाथ के कर्म फेटा के कर्म
रानी पिंगला, मैं तो तुझे पहले ही बतला दिया कि मेरा भाई तो इतना दयालु है कि अगर खुशी से उसे जान मांगोगी तो देने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये फेटा कटार में क्या रखा है? क्या स्वामीनाथ, अगर विश्वास नहीं मानते स्वामीनाथ तो आपके सामने इस महल में तो वो रहेगा, नहीं तो मैं रहूंगी। रानी पिंगला, आपके सामने आत्महत्या कर लेती हूँ। नंबर 1 रानी पिंगला, अगर तेरी बात सच है तो ठीक है कोई गवाह? हाय तो लाओ मेरे पास पेश करो। आप इस्पाल मंत्री को बुलाकर पूछ लीजिए। इस्पाल मंत्री आपके साफ साफ शब्दों में बता देंगे कि महारानी के साथ क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है राजमंत्री, महाराज क्या कहना चाहते हैं महाराज? राजमंत्री, क्या ये सच है कि मेरा भाई विक्रमादित्य महारानी के जैसे खिलवाड़ किया? हाँ महाराज, मैं पहरा दे रहा था और विक्रमादित्य हमें मार करके, देखिए मेरा सर फूट गया है, और मुझे मार करके महारानी के महल में घुस गया और महारानी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। राजमंत्री, ये बात काले से पहले सोच लेना कि अगर कहीं ये बात झूठ निकला तो इसका इल्जाम जानते हो क्या होगा? ये सोच करके बताना कि मेरा भाई इज्जत लूटा है या नहीं। नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हो? हाँ ठीक है, जा सकते हो। ठीक है महाराज, मैं चल रहा हूँ। रानी पिंगला, ठीक है, मेरा भाई गुनाहगार है तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा। बोल, कैसा सजा दूं उसे? उस कमीना को ऐसी सजा देना और इतनी मार मारना उसकी जिस्म की चिमड़ियां छली छली कर देना। और इतना ही नहीं स्वामीनाथ, उसका नयन कलेजा मुझे चाहिए, तब मेरे कलेजे को तसल्ली मिलेगी। ठीक है, जा सकती हो, ऐसा ही होगा। ठीक है स्वामीनाथ, मैं जा रही हूँ स्वामीनाथ के चढ़ में महारानी। छो आशीर्वाद हो। दरबारी, ओ दरबारी, हाँ साहब, जब भी तुम्हें रात में बुलाया जाता है तो समय से नहीं पहुंचते हो। ये कहता कहा न साहेब, आप आई खेत तो तनी बेसी न हो, तनी एक न घूमत उमत कर तनी लेट हो जाए। जाओ जाओ, मेरे भाई विक्रमादित्य को मेरे पास बुला करके लाओ। कहिए बड़े भैया, आप मुझे बुलाए हैं? हाँ विक्रमादित्य, मैं तुझे बुलाया हो, जानते हो किस लिए? और विक्रम तू निकला है गद्दार अरे विक्रम तू निकला गद्दार पापी, अरे भैया, अरे किया साथी मेरे, अरे बना घाट।
बड़े भैया ये आप क्या करें बड़े भैया। अरे मेरे बड़े के भैया अरे खता क्या हमारा। मेरे बड़े के भैया अरे खता क्या हमारी। अरे कड़ी मेरे ऊपर क्यों अरे नजर तू। फिक्रमंद है क्या तो हमारे महारानी पिंगला के राजदरबार में गया था? हाँ बड़े भैया मैं तो गया था बड़े भैया। तो फिक्रमंद है उसके इज्जत से खिलवाड़ किया था? नहीं बड़े भैया ये आप क्या करें बड़े भैया। हाँ फिक्रमंद है तू उसके इज्जत से खिलवाड़ किया, उसका इज्जत को लूटा। कभी ना तू भाई कहलाने के लायक नहीं है। और जब भी तू शिकार खेलने जा रहा था तो मैं तुझसे कहा था फिक्रमंद है कि अगर किसी प्रकार की शिकायत मेरे पास आ गई तो सोच लेना उस दिन से तू भाई भाई नहीं मेरे लिए दुश्मन हो जाएगा। बड़े भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अरे हम ना ही लुटाली ये भैया भाभी के इज्जतिया भाभी के इज्जतिया हो। अरे कुलवा में तगिया ना लगावेली हो। अरे भाभी भाभी कही के रे पपिया भाई ले क्या करें भैया। अरे दिहला बगल लेकिन बड़े भैया मुझे इस तरह गुनहगार ठहरा रहे बड़े भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे कवनो सबूत दवा ये भैया अरे के हो भैया अरे फेटा और कतरिया रे पपिया बाटे तोर सबूता। बड़े भैया ये आप क्या करें। अरे मंत्री वाला बाटे तोरे गा बड़े भैया कहले जो होते रे पपिया करती भैया तोरा पिया हवाया तमना में तगिया हलल लगाई कभी नहीं कहा होता तो मैं तेरी शादी कर दिया होता। क्यों किया उसके इज्जत से खिलवाड़? क्यों मेरी पगड़ी राज में डुबा दिया? बड़े भैया मैं मानता हूँ बड़े भैया कि मेरा खटा कटार कहीं छूट गया, लेकिन ये मतलब नहीं बड़े भैया कि मैं अपनी भाभी माँ की इज्जत को लूटा हूँ। तो क्या वो झूठ बोल रही है? बड़े भैया एक पराई औरत की बात पर विश्वास कर रहे हैं। ये आपका भाई कह रहा है
तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है भैया? कैसे विश्वास मान जाऊं? फेटा कटार तेरा साबूत है, मंत्री तेरा गवाह है कि मैं अपनी आंखों से देखा हो कि आपका भाई महारानी के कमरे में गया और उसकी इज्जत को लूट लिया। जब मैं बचाओ बचाओ की आवाज किया तो मेरा सर फोड़ दिया। मैं किसका विश्वास करूं? ठीक है बड़े भैया, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम कर दो बड़े भैया। बोल दरबारी। अरे माहुर मगादा भैया, अरे हमके खियाईदा हो। माहुर मगादा भैया, अरे हमके खियाईदा हो। अरे जिया नहीं जलाई संसार में बतिया के मारे। दरबारी, मैं इस कबीले का चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। इसका दोनों हाथ बांधो और ले जाओ किसी विवान जंगल में। इसका आंख और कलेजा निकाल करके और महारानी के कदम में डाल देना। अरे जब महाराज का आदेश हो गए ना तो हमारे कमावे कौन? अच्छा पूजा है सरकार तलवारवा और वो ले खंजर, इसका आंख और कलेजा निकाल करके लाना। लेकिन मेरी बात सुन लो दरबारी, बोली अगर इसका आंख और कलेजा नहीं लाया निकाल करके तो मैं तेरी आंख और कलेजा निकलवा लूंगा। कलेजा फेफड़ा सब कुछ, यहाँ तक कि दोनों किडनियों लेके चलिए, ठीक है ना? चलिए। ठीक है बड़े भैया। द्वारपाल, बड़े भैया क्या क्या का पालन करो, मुझे लेके चलो। मैं समझ गया कि मतलब की दुनिया है, स्वाद की दुनिया है, यहाँ कोई अपना नहीं है। हाँ चला। अरे काहे के तसभा के हुआ आपन कहावे
ठीक बरगद का पेड़ है। यही बरगद की पेड़ के नीचे हम कई बेर जान मरले हैं। आज लेकिन द्वारपाल भैया, युवराज बाबू, द्वारपाल भैया, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मरना चाहता हुआ नहीं, का करे, हमारो मजबूरी है तो के मुँह आवे। जब महाराज का आदेश हो गइल बा तो जब तो अगर तू अके न मारी तो हमके मुँह आई। हाँ द्वारपाल वाले भैया, अगर आपके पास कोई उपाय है तो बतलाइए। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। हाँ तो रुको पहले पजा हो जाले। क्या धार है। अगले तो पता चलल नहर के किनारे है, सूरजपुर की पहली जो नहर है ओकरे किनारे पहुंच गई। बताई ना। देखिए सुन ले, कुछ ना, मुझे छोड़ दो मारब तो 2 जगह छेद होई। द्वारपाल भैया, मुझे आजाद कर दो। मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं कभी अपने राजमहल में नहीं लौट के आऊंगा। अच्छा मैंने तो छोड़ दें। हाँ, 500 रुपया दो। कहाँ से हम पैसे दें? कहाँ ये तर ना छोड़ो, ऐसा मैं छोड़ूंगा नहीं। काहे कि हम जब नमक खाई ना और सैयत निभाई ना, मांगो कहीं से मांगो, किसी तरह भी लाओ। अगर मुझे पैसा मिल गया तो समझो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर नहीं मिला तो रेतूंगा।